So, after a long time, this is today's Ayurveda, and I am Dr. Hitesh Lonare, your mentor in the preparation of NTT. तो ये थोड़ा सा अलग लेक्चर हमारा हम लोग चालू कर रहे हैं। अलग इसलिए है कि अब तक जो 2024 की एग्जाम हुई, 2025 की एग्जाम हुई, उसमें थोड़ा सा पैटर्न जो था पढ़ाने का मैं अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू एंटर इन द मोर प्रिसाइज पार्ट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस टीचिंग एंड मेथोडोलॉजी। ओके। तो पहले हम लोग क्या करते थे, हमारी टीम टुडेज आयुर्वेदा की मोस्टली आपके लिए एक अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर करते थे, और एज ए मेंटर मैं आपके सामने उनका एक्सप्लेनेशन लेके आता था इन इजी वर्ड्स। सो आप वो चीज़ें समझ सकें, चूंकि एग्जाम में जो है वो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जो एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया, तो आप अच्छे से वो जो है क्वेश्चन हल कर पाते हो। जो कि हमारा शुरू से एक पार्ट रहा है। तो इस बार हमने क्या किया है कि पूरा, मतलब इतना देर क्यों लगा लेक्चर लेने को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे कि कब लेक्चर्स चालू होंगे, आप कब से चालू कर रहे हो वगैरह। सो ऑन द डॉक्टर्स डे, ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर्स डे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 2027, मोस्ट प्रिसाइजली 2027, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, और 2026 में अभी कोई एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर के करीब करीब ये खत्म करने का। ठीक है। तो अभी बिना कुछ समय गवाए हम लोग चालू करते। तो ये एक बुक टाइप, मतलब बुक टाइप नहीं, बुक ही बनाई है हमने। देर देर आर द 8 टाइप, 8 units in the syllabus, and we are going to give you the first soft copy in एप्लीकेशन कॉलेज टूडेज आयुर्वेद एप्लीकेशन, जो आप सभी को पता है। और उसका जो फर्स्ट सम पेजेस मैंने टेलीग्राम में और बाकी सब जगह पे पब्लिक सर्कुलेशन के लिए डाला है कि ये सैंपल रहेगा और मुझसे पढ़ेंगे। पहले कैसा था, हम एक एक चैप्टर के कुछ नोट्स बनाता था, और अपना एजुकेशन थ्योरी के नोट्स रहते थे, और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के नोट्स, तो वो तो सेम ही रहेगा। खाली हम लोग जो कोर पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल रहेगा, ये बुक रहेगा। सो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग चालू करते हैं। तो एनटीटी कोर सिलेबस कंपेनियन यूनिट 1 टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जो पहला चैप्टर है। एन एडवांस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ट्रीटिस, कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल्स मेथड स्किल्स एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, क्लिनिकल टीचिंग कैसी होती है, फिर लर्निंग के स्टाइल्स कौन से होते हैं। तो ये मोस्टली प्रिसाइजली किया है। और चूंकि हम लोग आयुर्वेदा फैकल्टी से हैं, तो हम लोग अभी ज्यादा फोकस रखेंगे फॉर द फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुष सिस्टम्स। होम्योपैथ का भी रहता है, मगर बेसिकली आई एम फ्रॉम आयुर्वेदा स्ट्रीम, तो मैं आपको ये आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये प्रीफेस है, डोंट वांट टू रीड दिस पार्ट, आप जब सॉफ्ट कॉपी रहेगा उससे आप पढ़ लेना। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें वार्क मॉडल के बारे में, ये बुक कैसे बनी गई है, अध्ययन है, ये सब इसमें दिया गया है। सो दिस इज अवर ब्रांड न्यू बैनर, एनटीटी 2027 टुडेज आयुर्वेदा ऑनलाइन एनटीटी क्लासेस। एडमिशन इसके 4 मई 2026 में हुए थे, एंड 7,000 इसका फीस है, और ये सब ऐसा बैनर हमने अच्छा खासा बनाया है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ही है, 8793728305। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में क्या रहेगा, वो है सारा जब आप बुक पढ़ोगे। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं चैप्टर 1 में, मतलब इंडेक्स के 1 चैप्टर में। So, while discussing with the senior faculties of today's Ayurveda,
मोस्टली मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर श्याम सुंदर काकानी सर हो गए, डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी सर हो गए, आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन के हेड, अभी एटकॉन है हमारा भोपाल में। तो इन लोगों ने थोड़ा सा हमें संवारा है और हमें कुछ सजेशंस दिए थे, उस अकॉर्डिंगली हमने ये किया है बुक तैयार। और रिकरिंग से आप गो थ्रू करते हो तो सारा का सारा एनटीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स वो आपको ग्रैब हो जाएंगे। ओके, सो ये कोर्स जो है बेसिकली 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। और जो महाराष्ट्रीयन पीपल आहे उन लोगों को मराठी समजणं थोडा अच्छा लगता है, तर आपण बोली मराठीतून पण हा सिलेबस तुमच्या समक्ष घेऊन येतो आहे. Because this is a Hindi session, we are going to deliver in Hindi and English. Okay, so part 1 में foundation of teaching रहेगा, what the teaching is, what is it for, and the level of teaching at which it operates. तो teaching क्या है, कैसे करी जानी चाहिए, उसके कुछ लेवल है क्या, तो ये हम लोग फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में देखते हैं. दिस इज अ पार्ट 1 of this book and this is a curriculum. Okay, so first of all, we are going to discuss some sort of the things which we have put in this book. Okay, so chapter 1, the concept and the nature of teaching. Teaching is among the oldest deliberate human activities and paradoxically among the hardest to define with precision. इसको ऐसा मतलब डिफाइन करना एक प्रिसाइज पैटर्न मैनर में बहुत टफ है. एवरी लिटरेचर सिविलाइजेशन हैज इंस्टीट्यूशनलाइज इट. जो भी सिविलाइजेशन हुए हैं, जैसे हिंदू सिविलाइजेशन हुआ है, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्ट, तो इन्होंने थोड़ा 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 करके इसको ये किया है. सबसे पहले हम इंडियन ट्रेडिशन में जब जाते थे तो गुरुकुलम था, अभी भी है, मतलब वेद पाठशाला वगैरह. तो ऐसा इंडियन ट्रेडिशन, द ट्रांजिशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट. फिर उसको हम लोग क्या बोलते थे, अध्ययन. क्या बोलते थे, अध्ययन बोलते थे. अध्ययन मतलब पढ़ना, और अध्यापन मतलब पढ़ाना. तो हम लोग अभी जिस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उसको बोलते हैं टीचर्स, और टीचर का काम होता है अध्यापन करना. ठीक है, और अध्ययन आपके स्टूडेंट्स करेंगे. अध्यापन एंड अध्ययन विद इन द गुरु कॉल्ड एज अ गुरु शिष्य परंपरा with regards as a sacred duty along before the education become to the state of enterprise. तो ये सब एजुकेशन सिस्टम बना है. मतलब पहले बच्चा प्री नर्सरी में रहता है, फिर नर्सरी में जाता है, फिर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक, फिर बाद में ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन में अगर मैं बीएमएस में जाता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अभी मेरा तो फेलोशिप के बाद पीएचडी भी पीएचडी चल रहा है. अभी मैं अपने जैसे मेरा स्टेटस भी देखाऊंगा, तो मैं अभी हूँ बीएसडीटी वाघुली में ऑन्कोलॉजी का फेलोशिप के लिए. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अध्ययन बोलेंगे. और जो मुझे पढ़ाते हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है. कुछ गिने चुने नाम भी मैं आपके सामने लेना चाहूंगा. डॉक्टर सचिन छागर सर, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद पढ़ाया है. उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर काकानी सर, जिन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया है. उसके बाद डॉक्टर समीर गोविंद जमदग्नि सर, इन्होंने आयुर्वेद के जो उनके लेक्चर्स लिए किए थे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था पूना में. तो ये जो गुरु हैं, इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है, तो वो हमने जितना हमारे समझ में आया उतना लिया, और उसको हम लोग आगे की जनरेशन को पास ऑन करें. तो ये होता है टू ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये कैसा होना चाहिए, ये हमारे चरक संहिता में विमान स्थान क्या है 8वें अध्याय में बताया गया है. और यही हम ये एनटीटी के जरिए अच्छे टीचर हो, अच्छे टीचर रहेंगे तो अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, तो ओवरऑल आयुर्वेदा ही अच्छा होगा. सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हमारा यहाँ तक रहा है. To the casual observer, it looks like the more than telling, and to the educationalist, it is a structure, intentional, tripolar process whose success is measured not by what the teacher does, but by the learner becomes. अभी हम किसी मतलब हम सब नुसरत फतेह अली खान
है ना, इनसे ज्यादा हम ए आर रहमान साहब को ज्यादा जानते हैं। तो नुसरत फतेह अली खान साहब, ये जिनके ये उस्ताद थे राहत फतेह अली खान साहब के। तो उनका जो काम है, उनका जो गाना है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, और उसकी वजह से नुसरत फतेह अली खान साहब पूरे जग विख्यात हो गए। तो गुरु की पहचान क्या होती है? उसका शिष्य होता है। तो यही ये अंग्रेजी बुक हमने जो लिखा है उसमें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें अंग्रेजी में लिखी अच्छी लगती है, मगर उसको समझना हिंदी में हम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल कि गुरु का व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द गुरु, तो वो होता है उसका शिष्य क्या अचीव करता है ना। तो आपने थ्री थ्री इडियट्स बोलते हो, दंगल मूवी देखी होंगी। तो दंगल में आमिर खान की जो बेटी रहती है, जब वो गोल्ड मेडल जीतती है तो सबसे ज्यादा खुशी आमिर खान को, कैरेक्टर मतलब उसको विनेश फोगट और वो फोगट फैमिली, उनका पूरा हिस्ट्री रहा है। तो वैसी चीजें होती है। सो this chapter establishes that more rigorous view which underpins everything that follows। तो कैसे होनी चाहिए टीचिंग, उसका नेचर कैसे होना चाहिए, तो इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले है डिफाइनिंग द टीचिंग एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रिलेटेड प्रोसेस सच एज इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करना और उसको समझना अच्छा समझ पाएंगे। दूसरी चीज है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग एज ए साइमल्टेनियसली एन आर्ट एंड द साइंस एंड प्रोफेशन। तीनों चीजें अलग है। पढ़ाना एक कला है, पढ़ाने का एक साइंस होता है, और हम लोग जिस इसमें एंटर करेंगे, जब एंटिटी क्लियर होंगे, तो हो गया एज अ टीचिंग of profession. Okay, describe the characteristic of effective teaching and maxim that guides it। तो इसमें हम लोग कौन से टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं टीचिंग के वो देखेंगे, एंड उसको कैसे गाइड कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस इन द टर्म्स ऑफ थ्री फेजेस एंड इट्स इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस एंड इंटरवेनिंग द वेरिएबल्स। तो कौन से इसमें फेजेस होते हैं, वो किस किस के डिपेंड रहते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट, स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एनी टीचिंग एक्ट प्री सपोजेस। तो ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो पहले जाते हैं कि ये वर्ड कैसे आया, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। द इंग्लिश वर्ड टीच डिराइव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टीई कैन। सो उसका मीनिंग क्या होता है, टू शो, पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट। तो ये हम देखेंगे वो कैसे आए हैं, टी कैन कैसे आया है, टू शो। मैं अभी मार्कर ले लेता हूँ। वैनिशिंग भी ले लेता हूँ हमेशा की तरह। तो टू शो, पॉइंट आउट एंड डेमोन्स्ट्रेट, तो ये हो जाते हैं इंग्लिश वर्ड ओल्ड इंग्लिश के। संस्कृत में इसको बोला गया शिक्षा, एंड फ्रॉम द शिक, शिक मीन्स टू लर्न और टू टीच। सिमिलरली कैरीज द ड्यूअल सेंस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्वायरिंग। दो एक चीजें हमें पूरी आ जाती है। जैसे आप कोई गाड़ी सीखते हो, तो गाड़ी सीखने के बाद आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। तो ये ऐसा ही एक इसका मीनिंग बताया गया है। बोथ इटिमोलॉजिकली hints and relationship rather than the one way ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि सर आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, इट्स नॉट अ वन वे। दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए भाई। जब टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, एक टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कुछ चीजें जो रहती है स्टूडेंट्स को नहीं पता रहती है, वो नॉलेज देने की कोशिश करते हैं टीचर्स, और स्टूडेंट जो है वो ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स नॉट अ वन वे ट्रांसफर, इट्स अ टू वे प्रोसेस। Modern definition formalize this insight, but they differ in emphasize and at different at themselves instructive। तो इंस्ट्रक्टिव मतलब जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप बच्चों को क्या बोलते हो, आप खड़े रहिए,
आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम बोलिए। आप अगर और भी अच्छे रहेंगे तो धन्वंतरी श्लोक बोलने को बोलते हैं। उसके बाद लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उसके बाद सब बच्चों को बोलते हैं कि इसकी नोट्स निकालो, तो आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो ये चीजें जो होती है टीचिंग में पाई जाती है। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है, टीचर देता है, और स्टूडेंट उनका सुनते हैं। इसलिए वो एक वे ऑफ टीचिंग रहा है। Broadly, definitions of the teaching fall into the three families. Descriptive definitions. Description में क्या रहेगा? Treat the teaching as a form of activity. Whatever a teachers do, it's called as a teaching. जो भी एक्टिविटी टीचर करते हैं इन द क्लासरूम, उसको टीचिंग बोलेंगे, है ना? सक्सेस और नॉर्मेटिव डेफिनेशंस ट्रीट teaching as an activity by definition results in learning, so that an act which produces no learning in is not the really teaching. तो जो भी क्लासरूम में होता है मोस्टली वो चीजें जो है वो टीचिंग में आती है। मान लो आपके साथ आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के अंदर सर ने कोई एग्जाम्पल दे दिया, या फिजिक्स का कोई लेक्चर चल रहा है तो फिजिक्स के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो जो सर करेंगे वो टीचिंग के अंदर आएगा। ये एक डेफिनेशन है, उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। दूसरा है इंटेंशनल डेफिनेशन, विच ऑलमोस्ट कंटेम्प्ररी स्कॉलर प्रिफर्स। स्कॉलर प्रिफर्स मतलब जो भी ज्ञाते हुए हैं ये साइंस के, तो वो लोग क्या करते हैं, एक इंटेंशनल डेफिनेशन बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है, टू ट्रीट द टीचिंग एज एन एक्टिविटी अंडरटेकन विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द लर्निंग। जो लर्निंग की पूरी प्रोसेस है, ज्ञान कैसा प्राप्त किया जाए, उसको टीचिंग बोला जाता है। वेदर और नॉट सक्सीड ऑन एवरी ओकेजन। ऐसा नहीं है कि हर बार जो टीचर ने दे दिया तो पूरा का पूरा बच्चे ने एब्जॉर्ब कर लिया ब्रेन में। कभी कभी ऐसा होता है कि सर पढ़ाते हैं, बच्चा सो जाता है और वो पार्ट वही रह जाता है। 70% बच्चों को समझ में आता है, 30% बच्चों को बाद में समझ में आता है। तो जो भी एक्टिविटी हुआ क्लासरूम में उसको इंटेंशनल डेफिनेशन के हिसाब से टीचिंग में पकड़ा जाता है। द इंटेंशनल व्यू इज द मोस्ट डिफरेंशियल। Okay, it preserves the link between the teaching and the learning without making the abstract claim that teacher whose pupils failed and the examination and did not teach at all. सर को देखे जा रहा है मगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसे सभी इसको स्कॉलर लोगों ने टीचिंग ही माना है। तो आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आगे के लेक्चर जैसे जैसे रहेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, 100 पेजेस का बुक है, उसमें से 10th ऑलमोस्ट पेजेस हमारे कवर हुए। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मेरे ख्याल से कुछ 10 से 15 लेक्चर जो है वो प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा हम लोग एज यूजुअल हमारा जो एक्टिविटी रहता है उसमें लाइव लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एनटीटी अचीवर्स क्लब करके हमारा ग्रुप रहता है, जो भी पेड मेंबर्स रहते हैं उनको एक वीकली ओवरव्यू हम लोग देते हैं। मतलब पढ़ाई कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, फिर एमसीक्यू कब सॉल्व करने हैं वगैरह वगैरह, तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। अब तक हमने क्या देखा, तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट गए कि ये बुक हम लोग बनाए हैं, उसका एक क्रॉस आपको समरी दे दिया। फिर इटिमोलॉजी, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, हम लोग ये जो बुक है उसके बाद उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो सब देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग बाय डिफरेंट स्कॉलर। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाते हैं। एडमंड एमिडन ने क्या किया है, बीओ स्मिथ ने क्या किया है, एंड सो ऑन। ओके, सो साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।